तो फाइनली कुछ अकल आई। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक कम्युनिटी डाली थी और बोला था कि भाई इनको कोई प्रेमानंद जी महाराज के पास लेके जाए। अब बहुत सारे लोग इनको सलाह दे रहे हैं, लेकिन लगता तो नहीं इस तरह का इन्वायरमेंट है या फिर इस तरह की सोच है इन लोगों की कि हाँ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं, कुछ चीज़ें अच्छे से जो है नहीं कहते बॉन्ड बना सकते हैं या फिर से चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। लेकिन नहीं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है रिएक्शन वीडियो। और सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? खूब से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है और कुछ चीज़ों से सीख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो कंडीशन जो सपना की सास की है, मैं छोटी बच्ची की माँ तो नहीं कहूँगी, हाँ मैं कह सकती हूँ कि हाँ थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सपना की सास। और वो पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, वो आज भी सपना की सास ही है। वो राजवीर जी और सूरज जी की माँ है। और राजवीर जी, सूरज जी, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि राजवीर जी और सूरज जी सपना के हस्बैंड थे और सपना उनकी पत्नी थी, जिनकी शादी हुई थी, प्रॉपरली शादी हुई थी दुनिया के सामने, समाज के सामने, रिचुअल्स के साथ में, है ना। लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ छोटी बच्ची की माँ बन के रह गई हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो सास भी हैं। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे थे कि जो है ऐसा है वैसा है ना, बहुत सारी सपना के बारे में। जब भी सपना बीमार होती है और उसने बीमारी का शूट करके वीडियो डाल दिया, या फिर वो परेशान है उसने वीडियो डाल दिया, सपना ने डिप्रेशन का वीडियो डाल दिया, सपना ने रोने का वीडियो डाल दिया, सपना ने परेशान होकर वीडियो डाल दिया। वो सारी चीज़ें क्या आ गई सिंपैथी लेने, आ गई सिंपैथी लेने। अब ये क्या चल रहा है यूट्यूब पे, हर जिस तरह की जिस एज में अंकल आंटी हैं, नॉर्मल सी बात है, ब्लड प्रेशर, शुगर, सर दर्द, बदन दर्द, ये दर्द वो दर्द, और ऊपर से जिसकी लाइफ में इतनी सारी टेंशन हो, यानी कि जिनके दो दो बेटे चले गए हो, एक्चुअली में बहू के जाने या पोतियों के जाने का उनको तो कोई गम है नहीं। सीधी सिंपल बात है, शायद बहुत लोगों को कड़वी लग जाएगी, है ना। लेकिन जो बेटे गए उनका तो गम है ही है, तो उनके गम की वजह से उनको प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम गम ना भी होता ना, तो जिस एज में अंकल आंटी है तो उस एज में वैसे भी प्रॉब्लम होती। और ये प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं थी, है ना, अभी तक तो नहीं थी मैं कहूँगी, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी से शुरू हो गई, या फिर अभी जो है ये नहीं कह सकते कि अभी से शुरू हो गई। ये प्रॉब्लम हमेशा से रहती है और एज का होता है भाई। जो है आज एज की, चलो अंकल आंटी तो इस एज में है, अभी हम लोग की एज के देखें या फिर थोड़ा सा बड़े जाएं, या फिर हम अपने मम्मी पापा को देखें, या फिर हम अपने दादी दादा को देखें, या फिर हम अपने बच्चों में जाएं, कितनी सारी प्रॉब्लम है, कितनी सारी प्रॉब्लम है। तो ये जो सर दर्द या फिर वीकनेस है या फिर ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर आजकल छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है, शुगर आजकल छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है, बड़ों की तो बात ही छोड़ दो। तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ अब छोटी बच्ची के पास इतना टाइम मिल जा रहा है जहाँ पे वो सारी चीज़ें मैनेज कर लें। वो रील भी शूट कर लेती हैं, वो ब्लॉग भी बना लेती हैं, वो स्टडी भी कर लेती हैं, और उनका पता नहीं कितने दिन से वर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है कि 50 पेज उनको लिखना है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। वो मम्मी पापा की सेवा भी कर ले रही हैं, वो सब कुछ कर ले रही हैं, है ना। और फ्रिज देखो कितने दिन बाद साफ हुआ भैया, सालों बाद साफ हुआ, समझ रहे हैं आप। 6-7 महीने 8 महीने हो गए सपना को घर से निकले हुए, है ना। उसके पहले शायद साफ किया होगा, जब सपना ने साफ किया होगा, सालों बाद साफ हुआ है तो समझ लो। और ये छोटी बच्ची आ गई थी 1-1.5 महीने के बाद ही। हाँ, कैसे कर रही थी काम, ये कैसे से देख रेख कर रही थी, कैसे सेवा कर रही थी, कैसे जो है वो आ गया था। मतलब मैं कुछ कह नहीं रही, है ना। और यहाँ पे इसी तरह का एक वो आया है कमेंट, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जरा मजा आने वाला है ना। यहाँ पे जो है कुछ लोग प्रेमानंद जी महाराज की शरण लेने को बोल रहे हैं उनसे। इसी चीज़ की मैंने कम्युनिटी बहुत दिन पहले डाली थी, जब इन्होंने अपनी बहू को ऐसी सारी चीज़ें करी थी और वो बहू को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तब मैंने बोला था। तो प्रेमानंद जी महाराज से जब अगर जाएंगे ना, तो प्रेमानंद जी महाराज से दोनों लोग मिलो भाई, फिर अपनी अपनी प्रॉब्लम बताओ। और प्रॉब्लम बताने मतलब आप खुद, ठीक है हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी संत के शरण में ना जाएं या फिर किसी के बारे में वो ना करें, बहुत अच्छा है, जाइए, शायद थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए। हम तो कहते हैं भाई जाओ, शायद सद्बुद्धि आ जाए और फिर से फैमिली एक हो जाए। लेकिन नहीं, इन लोगों को आप ये सोचो यार, सूरज जी चले गए, राजवीर जी चले गए, हाँ उसके बाद में सपना ने घर छोड़ दिया, परेशान होकर छोड़ दिया, उनकी दोनों पोतियाँ चली गई, उनसे दूर हो गई हैं, उनकी एक बच्ची है जिसको उन्होंने पाला है, वही आग आके उलट फेर के वही उनकी अपनी सही सगी साबित हो रही है। लेकिन
कभी भी देखा है आपने कि बहुत ज़्यादा जैसे कोई पूजा पाठ या फिर किसी जो है पंडित के द्वारा कुछ ऐसा करवा लो कि हाँ यार बहुत सारे ऐसे दोष नक्षत्र ग्रह ये भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में इनका वो नहीं जाता है। आप ये सोचो यार, छोटी बच्ची जो कि यार 17-18 साल की होने जा रही हैं या फिर हो गई हैं, है ना, हो गई है 18 साल की, इनको जो है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ये मंत्र नहीं आता था, इस मंत्र का मीनिंग नहीं आता था। आपको याद हो एक ब्लॉग में छोटी बच्ची ने कहा था कि ये मैंने ब्लॉग में देखा था, इसलिए जो है एक रील में देखा था इसलिए शेव कर लिया। मतलब देखो आजकल नॉलेज सब रील से ही प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इनके घर पे बनी थी, जिस तरह की प्रॉब्लम आई थी, पहले सूरज जी का जाना, फिर राजवीर जी का एकदम से जाना, उसके बाद भी घर का इन्वायरमेंट जो है कोशिश करना, सपना का लगे रहना, उसने अपने माँ बाप भाई बहन सबसे लड़ाई कर ली, पूरी फैमिली छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, है ना, इन लोगों के लिए। उसके बाद इन्हीं लोगों ने उसको इतना परेशान किया कि उसको घर से निकलना पड़ा, या फिर इन्होंने बाई साजिश निकाल दिया, ये भी बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद इन लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। मतलब यार देखो, हमने जितना हम देखते हैं अपनी लाइफ में कि यार आजकल ना इंसान जरा सा भी परेशान होता है तो फिर वो ऐसे मंत्र या फिर वो ऐसे सर्च करने लगता है कि क्या करें इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए, क्या करें कि हमारे मन की शांति बने रहे, क्या करें कि हम अपने घर में शांति बना रखें। इंसान गूगल सर्च करने लगता है, और गूगल सर्च करने पर ना ये सारे मंत्र वगैरह आज से नहीं, बहुत सालों से ये सारे मंत्र हमेशा से आते रहते हैं, है ना। हम ये मानते हैं कि हाँ अभी ये जो है ये मंत्र या फिर ये नॉलेज धर्म से रिलेटेड, या फिर हिंदू धर्म हो या फिर कोई भी धर्म हो, इन सारे रिलेटेड ये सारी जो फीड है वो रील्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ये मंत्र वगैरह इतने पुराने नए नहीं है जो कि आपको अभी पता चला। तो आप ये सोचो कि मतलब भले ही उस मैसेज को उसको 30-35 लोगों ने लाइक किया हुआ था और 2-3 लोगों ने रिप्लाई भी किया था, लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच कैसी है। आप जो है अपने बेटों को जाने देती हैं, मतलब चले गए बाय फॉल्ट, चले गए बाय मिस्टेक, चले गए, या फिर उनका राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ, या फिर उन्होंने जानने की कोशिश नहीं करी, अच्छा चलो सूरज जी को जो भी हुआ था, है ना, वो हो गया था, लेकिन राजवीर जी के केस में भी उन्होंने उसी तरह का काम किया जिस तरह से नॉर्मल लोग करते हैं कि यार चलो अच्छा मेरा बेटा तो चला गया, अब क्या ही कर सकते हैं, तो जो भी लेन देन होता है ना रोकड़े का, वो कर लिया। मतलब आप सोचो, पैसे का लेन देन हो गया, लेकिन उन्होंने कोई केस फाइल नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, जानने की कोशिश नहीं करी किसी ने क्यों किया। अगर बाय फॉल्ट हुआ है, किसी ने जो है अगर साजिश के तौर पे किया गया था तो भी पता चलता, और अगर बाय फॉल्ट हुआ था तो भी पता चलता, लेकिन कोशिश तो करी जाती, कोशिश भी नहीं हुई। जिसने भी कोशिश करी उसको पीछे हटा दिया जाता था मार के, या फिर परेशान करके, या फिर जो है रोक के, या फिर पैसा जमा करके, है ना, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मतलब अगर इनको लोग प्रेमानंद जी महाराज की शरण में जाने को कह रहे हैं तो ये किस बेस पे जाएंगे? आपको लगता है कि इनकी सोच ऐसी होगी? मतलब जो इन्वायरमेंट है, जो चीज़ें हैं, आप हमें याद है कि मतलब शायद किसी ब्लॉग में पूजा पाठ का भी बहुत ज़्यादा तो कुछ जिक्र नहीं होता है, और जो लोग पूजा पाठ या फिर इन सारी चीज़ों से वो नहीं करते, वो प्रेमानंद जी महाराज की शरण में क्यों जाएंगे? और अगर पता है आप मन लगा के ध्यान लगा के सुनने लगो ना तो जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो एकांतिक वार्ता आती है प्रेमानंद जी महाराज की, उनकी जो है अगर आप एकांतिक वार्ता भी सुनने लगोगी ना और उसको फॉलो करोगी, मेन पॉइंट होता है कि हमारा फॉलो करना है, और फॉलो करने के लिए यार रिएक्शन चैनल वाले भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ऐसा नहीं हर कोई किसी का दुश्मन नहीं बैठा, यहाँ पे कोई जो है दुश्मन नहीं है अंकल आंटी का, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से हो रही हैं, अभी भी जिस तरह से हो रही हैं, वो चीज़ दिक्कत कर जाती है। और यही सारी चीज़ें जो है दिक्कत करती हैं कि हाँ लोग क्या, मतलब छोटी बच्ची का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव होता चला जा रहा है। भाई ग्वालियर था, शिवपुरी में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन ये इनको कहाँ जाना था? इनको समर भैया यानी कि इनके दोस्त के जो भाई हैं, सॉरी दोस्त के जो हस्बैंड हैं, सपना की जो दोस्त थी कभी हुआ करती थी, जो अभी की जानी दुश्मन है, उनके हस्बैंड का सपोर्ट लेना था। क्यों? क्योंकि इनको दिखाना था, इनको जो है नहीं कहते हैं पुश करना था, इनको जो है प्रवोक करना था कि नहीं आओ आओ सामने से आओ, कुछ बोलो कुछ बोलो कुछ बोलो कुछ करो। और अभी भी वही जा रही है। आपको क्या लग रहा है ये सर दर्द आंटी का? मैं नहीं कह रही कि बीमार नहीं है भाई, बीमार है, ऐसे एज में होता है, सबके साथ में होता है, हम भी थक जाते हैं तो हमारा भी सर दर्द होता है, हमारा भी ब्लड प्रेशर लो होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सबके साथ में होती है। लेकिन अभी जो ये ब्लॉग आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ
जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि देखो हम तुम्हारे बिना भी खुश हैं, हमारे साथ में कितने सारे लोग हैं, अभी वो भाई और भाभी भी आए हुए हैं, है ना, और वो लोग भी रह रहे हैं, वो फ्रिज सफाई कर रहे हैं, वो ये सफाई कर रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं, सारी सफाइयाँ चल रही हैं। मतलब ये छोटी बच्ची करती क्या थी भाई? अंकल आंटी का तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये छोटी बच्ची करती क्या थी? ये बोलती थी हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, ये बोलती थी कि हमारा कुछ काम में भी मन नहीं लगता है, फिर ये बोलती थी कि मैं वीडियो इसलिए नहीं ला पाती क्योंकि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब ख़राब हुआ पड़ा रहता है, मन नहीं होता है, क्या ब्लॉग शूट करूँ, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ। ये करती क्या थी? फ्रिज सालों बाद साफ़ हुआ है। हाँ, और इनका पानी गर्म करने वाले को जो भी बोलते हैं आप लोग बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड इस समय, है ना, वो भी बहुत दिनों बाद सही हुआ है। मतलब चल क्या रहा था इतने दिनों से? भाई आप तो एक महीने बाद ही वापस आ गई थी ना। सपना के जाए हुए हो गए हैं 9-10 महीने, आई थिंक 8-9 महीने, है ना, लेकिन आपको आए हुए तो बहुत समय हो गया है। और आप रौनक के रूप में लौटी थी, और रौनक के रूप में लौटी थी, और जब सच्चाई दिखी तो ये क्या चल रहा है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी अगर आप अपनी फैमिली को, अपने परिवार को जोड़ना चाहती हो छोटी बच्ची, मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई अगर आप आज भी देख, लेकिन नहीं, आपकी एक भी हरकत, एक भी ऐसा कमेंट, एक भी ऐसा ओपिनियन, एक भी ऐसी सारी चीज़ें ज्ञान देने आ गई। आज लास्ट में बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, वैसे रूम में जाके उसी के वीडियो शूट करना रहता है इनको, है ना, और उसके बाद में फिर ये ज्ञान भी वहीं पे जाके सारा ज्ञान जो इनके पास होता है वो उसी रूम में जाके देती हैं जहाँ पे कभी सपना का एक आसियाना छोटा सा कमरा हुआ करता था, और जहाँ पे उसकी बहुत सारी यादें हो, चाहे वो सूरज जी के साथ हो, चाहे वो राजवीर जी के साथ हो, चाहे इसके खुद के साथ में हो। मतलब छोटी बच्ची के खुद के साथ में भी बहुत सारी यादें होंगी भाई, जाहिर सी बात है, बॉन्ड इतना ज़्यादा अच्छा दिखता था तो ये सारी चीज़ें तो थी ही, और बच्चियों के साथ में हो, सास ससुर के साथ में, सबके साथ में होंगे, है ना, लेकिन नहीं, इसको क्या करना है, इसको प्रवोक करना है। किसी भी ऐसा कोई भी ब्लॉग आप बता दो जिसने इस कमरे में इसने शूट ना किया हो। तो ये अभी जो ब्लॉग आ रहे हैं भाई, आंटी ठीक है, नॉर्मल है, और होप सो, भगवान की दुआ है भाई, वो जल्दी से प्रे करो कि ठीक हो जाए बहुत जो, और ठीक होना भी पड़ेगा क्योंकि वो छोटी बच्ची बोल रही है, और हम भी बोल रहे हैं कि भाई ठीक होना भी पड़ेगा क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो अच्छे से करनी है ना, आपको आपकी बेटी देखनी है, आपके हस्बैंड हैं, और आप 3 लोग हो उस फैमिली में, और बहुत अच्छे से केयर करनी है क्योंकि आपने जो 2-3 और फैमिली थी, आपकी जो रियल फैमिली थी, आपकी बहू, जो आपकी पोतियाँ, उनको आपने घर से बाहर निकाल दिया है। और अगर इसी जगह पे अभी सपना होती ना तो फिर देखो आप वो कैसे चीज़ों को मैनेज करती थी, कैसे वो सेवा करती थी, कैसे वो सारा कुछ करती थी, वो खाना जो है बनाती थी, वो खाना खिलाती भी थी, हाथ में देती थी, हाँ सब कुछ वो करती थी। ऐसा मतलब आप ब्लॉग में देख लो, मतलब हमें बताने की या फिर किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सब किया करती थी। तो मैं यही कहूँगी कि छोटे बच्चे, अभी भी वक्त है यार, अभी भी वक्त है, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा ये सोचो कि यार काश, है ना, और अपने कुछ ऐसे जो मत करो, सामने से मत करो, लेकिन कुछ ऐसे मतलब पॉजिटिव चीज़ें दिखाओ कि लोगों को लगे कि यार तुम सच में फैमिली तोड़ नहीं रहे हो। हर किसी को ये लगता है, जो लोग भी सच में सच समझ रहे हैं ना, हर किसी को ये लगता है फैमिली टूटने का रीज़न यही है। और मैं भी ये बात हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपकी फैमिली में किसी थर्ड पर्सन की, किसी आउटर की एंट्री होती है आपकी लाइफ में, और ज़रूरत से ज़्यादा एंट्री होती है, फैमिली टूटने का मेन रीज़न वही बनता है। आप एक केस नहीं, मैं अगर बताने पे आ जाऊँ ना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं, मेरे आसपास हैं, सबके आसपास ऐसे होते हैं जहाँ पे बाहर वाले की एंट्री ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। और अंकल आंटी के साथ में मेन रीज़न यही है कि ये जो है, ये छोटी बच्ची बाहर वाली, और इसी वजह से वो इतना ईगो में रहते हैं, और इसीलिए वो इतना जो है सपना को भाव नहीं देते। सच बता रहे हैं, जो रियलिटी है ना, सपना को भाव नहीं देते, और जब भाव नहीं देते तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर अभी यही छोटी बच्ची नहीं होती, घर के जैसी नहीं होती, वही सपना सास ससुर होते, और वही सास ससुर जो है सपना के जो है माँ बाप बन गए होते, या फिर अभी बच्चियों को पाल रहे होते, साथ में अच्छे से सब लाइफ चल रही होती, क्योंकि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इनके पास छोटी बच्ची का ऑप्शन था, और जो है इसीलिए सारा बंटाधार हो गया, सारा बेड़ा गर्क जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। फिलहाल के लिए आज के रिएक्शन का हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।